वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। आप सोच रहे होंगे मैं सामान लेकर कहाँ जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं मेरे पीहर नहीं आई हूँ। वैसे आई हूँ और हम सब जा रहे हैं क्योंकि हमें बुलावा आया है। किसका? महाकाल का। तो हम सब महाकाल जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं और हम सब बैठ गए ट्रेन में। ये देखिए इतने मज़े आ रहे थे, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि फाइनली महाकाल का बुलावा आया है। तो हम सब गए हैं। बस मेरे पतिदेव नहीं गए हैं, उनको काम था तो वो नहीं जा पाए। बाकी हम सब गए हैं और यहाँ हम उज्जैन पहुँच गए हैं दोस्तों। और ये देखिए उज्जैन की सुबह, प्यारी प्यारी पहली सुबह। कितना शानदार और सुंदर मौसम है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। पता नहीं आपको फील हो रहा होगा नहीं, लेकिन मैं बताऊँ बहुत सुंदर था। तो अभी हम जा रहे हैं रामघाट। हमारी होटल से जस्ट पैदल का रास्ता था रामघाट पर। तो हम सब ने सोचा क्यों नहीं रामघाट जाकर स्नान किया जाए, शिप्रा नदी में डुबकी लगाई जाए। और ये देखिए हम पहुंच भी गए, बस 5 मिनट का रास्ता था। और ये हम रामघाट पर है दोस्तों, कितना सुंदर है ना। तो हमने यहाँ पे डुबकी लगाई। पानी एक्चुअली में रामघाट पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी था, तो हम सब ने हल्की हल्की सी डुबकी लगाई और फिर हम घर वापस होटल ही आ गए। यहीं पर आकर हम तैयार हुए क्योंकि वहाँ कोई चेंजिंग की मुझे सुविधा दिखी नहीं थी। तो हम आ गए। अब हम चल रहे हैं उज्जैन घूमने, दर्शन करने। हम अब भगवान से मिलेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा है सब कुछ। तो चलिए, पहले पेट पूजा, नाश्ता किया था हमने यहाँ पे। फिर अब हम आ गए। ये एक वहाँ पे छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हमने शिव अभिषेक किया था। अब उज्जैन आए हैं तो अभिषेक करना तो बनता ही है। और ये जो हमने मोली पकड़ रखी है ना, इससे हम सब जुड़े हुए हैं और ये अभिषेक हो रहा था। उसके बाद में अभिषेक करने के बाद में हमने यहाँ पे हवन भी किया था माता रानी का। तो ये देखिए हम सब साथ में मिलके हवन कर रहे हैं। और आपको पता नहीं, मुझे ना मंत्रों का ये जो उच्चारण होता है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। फिर जैसे तैसे एक ही ऑटो में हम सब एडजस्ट हो गए और चल दिए खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी और दोपहर का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे हम एक होटल में आए, यहाँ पे हमने खाना खाया और फिर वापस चल दिए। वैसे बताऊँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो गई गर्मी से। तो हमने रेस्ट किया, फ्रेशन अप हुए और अब हम तैयार हो गए हैं। शाम का समय है तो चलिए अब चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो हम सब ई रिक्शा ने बुक किया और हम सब चल दिए हैं। तो हम जो सबसे पहले मंदिर गए हैं वो है नारायण का, द्वारकाधीश का, कान्हा जी का, मेरे प्यारे से कान्हा जी का। और ये मंदिर इतना सुंदर है, इसका काम देखिए आप, मतलब बहुत ही प्यारा सा मंदिर है यार। इतनी सुंदर सुंदर सी ड्राइंग्स। और इस मंदिर में बताऊँ इतनी शांति है। हम इस मंदिर में 1 घंटा बैठे रहे, मतलब एक कोना पकड़ लिया और वहाँ बैठ गए और बस बैठे रहे। कब वो 1 घंटा निकल गया हमें पता ही नहीं चला। फिर हमें याद आया कि भाई शाम को रामघाट पर आरती भी है, वो भी अटेंड करनी है, तो चलो। तो हम वापस रामघाट पर आए और यहाँ पे आरती अटेंड करी। और ये आरती इतनी जोरदार होती है, एक तो ऐसा नहीं फील होगा कि आप पीछे हो या आगे हो, भीड़ तो बहुत है लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। रामघाट बहुत बड़ा है तो आप आराम से बैठ सकते हो। और इस आरती का जो आनंद है मैं आपको क्या ही बताऊं, आप बस सुनिए। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, वो आप देखिए, आपको पता चलेगा कि ये आरती कितनी जोरदार होती है। आप लोग अगर उज्जैन आओ ना तो रामघाट की आरती जरूर अटेंड करना, क्योंकि एक तो आपको भीड़ में फंसना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे जाते हैं तो पीछे आगे का जो रहता है वो लफड़ा यहाँ पे नहीं है। आप कहीं पर भी रहो आपको बहुत अच्छी आरती दिखेगी। और ये आरती होती भी बहुत जोरदार है। पर ये आरती होती 7 बजे है। सब लोग बोलते हैं ये आरती 6 बजे होती है, पर ये आरती होती 7 बजे है। तो देखिए जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं इस आरती के।
ये जो आवाज़ है ना, इतनी शांति देने वाली है। मतलब मैंने कभी ऐसी आरती अटेंड नहीं करी है, तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना रिलैक्सिंग लग रहा था ना कि यार क्या ही बताऊँ। और फिर यहाँ पे आप खुद भी आरती कर सकते हो, वो सुविधा भी थी, तो हमने भी आरती करी, आरती ली। और जब एक्चुअल आरती हुई तो हमने भी उसके साथ आरती करी। ये देखिए आरती शुरू हो गई है और आवाज़ सुनिए आप, कितनी शांति देने वाली है, कितनी सुकून देने वाली है। और उसके बाद हम आ गए महाकाल लोक, क्योंकि यहाँ से फिर हरसिद्धि माता मंदिर में आरती होने वाली थी, पर इतनी भागदौड़ हम नहीं कर पाए कि फटाफट वहाँ से भागकर हरसिद्धि माता मंदिर चले जाए। वैसे वो भी पैदल का ही रास्ता था, लेकिन हम इतनी भागदौड़ नहीं कर पाए, हम आराम आराम से घूमने वाले थे दोस्तों। तो हम यहाँ महाकाल लोक आ गए, क्योंकि यहाँ पे लाइट शो होने वाला है ना, उसे देखने के लिए। और ये महाकाल लोक बहुत सुंदर है, हद से ज़्यादा सुंदर है। अगर आप आओ तो इसे मिस तो बिल्कुल ही मत करना। मतलब मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। मैं आपको, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें आपको उतना अच्छा से दिखेगा नहीं, लेकिन आप जाओ तो महाकाल लोक ज़रूर जाना। और ये जो लाइट शो है एक नंबर है, इसे तो मिस करना ही नहीं है। आप कुछ भी मिस कर देना, पर इस लाइट शो को मिस मत करना, बहुत सुंदर है। अगर उज्जैन आए हो और आपने ये लाइट शो मिस कर दिया ना, तो आपने एक उज्जैन का एक पार्ट ही मिस कर दिया, ऐसा ही मान लीजिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी तीर्थ स्थल जाओ, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर होते हैं, आप किस किस को अटेंड करोगे, पर इस लाइट शो को तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना। महाकाल आओ और ये लाइट शो नहीं देखा तो आपने सच में उज्जैन का एक पार्ट मिस कर दिया है। इतना जोरदार हुआ, इतना कनेक्टिंग था ये लाइट शो, मैं क्या बताऊं आपको। और हाँ, भीड़ तो थी यहाँ पर, तो थोड़ा टाइम लेकर ही आना, क्योंकि आगे बैठने वालों का मजा तो अलग ही लेवल का है। पीछे देख बैठने वाले, जैसे मैं पीछे बैठी थी तो सबके सर दिख रहे थे ना, आगे बैठने वालों को एकदम सामने। न जंतु न जल था न अग्नि न वायु। है ना ये मजेदार। कुछ लोग ऐसे बीच बीच में से उठ के जा रहे थे, मुझे ये ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वहाँ के। जबकि लोग अनाउंसमेंट भी बार बार कर रहे थे कि अगर आपको बीच में से उठ के जाना है, आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो प्लीज़ आगे मत बैठिए, प्लीज़ आगे मत बैठिए। पर लोग क्या सच में सुनते ही नहीं है, आगे बैठेंगे फिर बीच में से उठ के जाएंगे, लोगों का व्यू ही खराब कर देंगे। और ये लाइट शो तो एक नंबर है, चाहे आप लोग कुछ भी कहो, मुझे तो एक नंबर लगा। और फिर हम आ गए महाकाल की शयन आरती अटेंड करने के लिए। लेकिन पता है क्या, मुझे जो फील हुआ वो ये था कि आरती बहुत जोरदार थी, जो उसकी आवाज़ थी ना, उसने तो मुझे मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत अलग ही फील दिया। बट बहुत पीछे बैठी थी मैं, तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा।